नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटक मॉडल की। कर्नाटक में किस तरह हिंदू धर्म के लोग सड़कों पर उतर आए, किस तरह वो हिंसक हो गए अपने धर्म की रक्षा के लिए। आपको बता दें कि जो कर्नाटक है वहां पर बीजेपी के एक युवा नेता जिनका नाम है प्रवीण नत्तारू, उनकी हत्या कर दी गई। वो भी किसके लिए? वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने कन्हैया लाल का समर्थन किया था। कन्हैया लाल की हत्या पर उन्होंने रोष जताया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल की जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई, कुल्हाड़ी से काट काट कर, उसी तरह प्रवीण नत्तारू की हत्या भी कर दी गई। जो प्रवीण नत्तारू की हत्या की गई है वो भी उसी जिहादी गैंग के द्वारा की गई है जो सर तन से जुदा करने के नारे लगाती है। ऐसी जिहादी गैंग जो भारत में अशांति फैलाना चाहती है, ऐसी जिहादी गैंग जो भारत में अशांति के साथ साथ खौफ भी फैला रही है, ऐसी ही गैंग द्वारा प्रवीण नत्तारू की भी हत्या कर दी गई, जिस पर कर्नाटक के हिंदू भड़क गए और भड़क कर सड़कों पर आ गए और हिंसा फैलाने लगे। कर्नाटक के हिंदू समझ चुके हैं, वो जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह अगर देश में हत्याएं होती रही, हिंदुओं की हत्याएं होती रही तो देश खतरे में आ जाएगा। तो कर्नाटक के हिंदू जागरूक होते हुए सड़कों पर उतर आए। वहां पर उन्होंने ठान लिया कि अब सरकार चाहे कोई भी हो, उससे डरना नहीं है और हमें अपना हक और न्याय मांगना ही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ना तो जो युवा नेता हैं उनकी हत्या पर तुरंत ही कोई एक्शन लिया, ना ही किसी भी नेता ने कुछ ऐसा जनता को सराहना दी या कोई भी ऐसे वाक्य कहे जिससे जनता संतुष्ट हो जाए। इसी से रोष प्रकट करते हुए जनता सड़कों पर उतर आई और इसके बाद बहुत ही उन्होंने जो वहाँ के एक बीजेपी के नेता हैं उनकी गाड़ी भी रोक ली और उनके जो आवास पर जाकर भी धरना प्रदर्शन किया। जिस बीजेपी की गाड़ी को हिंदू लोगों द्वारा रोका गया उनका नाम जो है नवीन है। इसके अलावा वो प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ वह दक्षिण कन्नड़ के एमपी भी हैं। और जहाँ पर प्रवीण की हत्या की गई वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई जिसके बाद वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और धारा 144 वहां पर लागू की गई। स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद कर दिए गए। पर इन जिहादियों की साजिश देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन डाला कि यहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद नहीं करना चाहिए। ये वही जगह है जहां पर बुर्के का भी विवाद कुछ दिनों पहले उठा था, कुछ महीनों पहले उठा था। बुर्के का विवाद और स्कूल कॉलेजेस में लड़कियां बुर्का पहनकर आ रही थी, ये वही जगह है। तब किसी भी जिहादी ने या मुस्लिम समाज के लोगों ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर बुर्का मत पहन के आइए, यहाँ पर सभी एक समान हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है और इनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। इसके अलावा जब यहाँ के सीएम को ये लगा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, उन्होंने 5 एसआईटी टीमों का गठन किया, जिसके बाद वह पीएफआई का भी लिंक इससे निकाल रही है, क्योंकि जिस तरह हत्या की गई है वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीएफआई से कोई लिंक है और पीएफआई के लिंक भी यहाँ पर खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा जब और स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दी तो यहाँ के सीएम बोमई ने कहा कि अगर किसी का भी लिंक या पीएफआई से जिहादियों का कनेक्शन, जिहाद का कनेक्शन कोई मिलता है तो यहाँ पर भी योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ यहाँ पर भी जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके घरों पर और संपत्तियों पर हमला किया जाएगा और बुलडोजर चला दिया जाएगा। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है, जिसके लिए इसमें आतंकवादियों के भी लिंक खोजे जा रहे हैं, जिसके लिए इस केस को अब एनआईए को दे दिया गया है। जिसके बाद अब एनआईए इसकी घोषणा जो छानबीन करेगी, एनआईए आतंकवादी संगठनों की छानबीन करती है, तो अब एनआईए के पास ही इसका जो है केस दे दिया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो ताकत है वो हिंदू है, मुसलमान नहीं। ये चीज़ मुसलमानों को और जिहादियों को समझने की आवश्यकता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुत्व के लिए लड़ता है। अगर कोई भी उनके हिंदुत्व पर उंगली उठाएगा तो वह उंगली तोड़ दी जाएगी। हिंदुस्तान में कर्नाटक का जो मॉडल हिंदुओं ने पेश किया है उसको सभी हिंदुओं को पूरे देश में अपनाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आज का मामला नहीं है। पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक
नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये पूरी चीजें फैली हुई हैं, हत्याएं पर हत्याएं की जा रही हैं, हिंदुओं की दिन पर दिन हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और इसके खिलाफ अब एक्शन लेना जरूरी है। सरकार तो क्या, अब आम लोगों को भी इसके एक्शन में उतरना पड़ेगा और इसके एक्शन के लिए अपने जो एक्शन उठाने पड़ेंगे, अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि खतरा अब हमारे हिंदुत्व पर आ पहुंचा है। ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यह आतंकवादी संगठनों से जुड़कर हिंदुस्तान में एक साजिश को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इसका उदाहरण है नुपुर शर्मा पर हुए विवाद के बाद जिस तरह अभद्र टिप्पणी उनके लिए की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में उन पर अलग अलग FIRs किए गए, उनका जीना भी मुश्किल कर दिया गया। ये इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें ये लोग, इसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश भी इससे आकर जुड़ गए, इन इस्लामी संगठनों से आकर जुड़ गए। जो इस्लामिक देश थे उन्होंने भी बीजेपी और भारत पर तानाशाह जो है निगाहें साध ली थी और जो है तंज कसने लग गए थे। अब बात करें हिंदू देवी देवताओं की, तो इन लोगों द्वारा बार बार हिंदू देवी देवताओं का विरोध किया गया है, अपमान किया गया है। वहीं जुबैर की बात करें तो उसने भी अलग अलग समय में हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, फिर भी आज वो जेल से बाहर निकल चुका है। इसके अलावा बहुत से ऐसी पार्टियां हैं, जिस तरह कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या की गई, कांग्रेस पर तंज कसा तो गया पर आज भी वो हत्यारे उनको सजा नहीं मिल पाई है और इसी कानाफूसी के साथ ये मामला बिल्कुल ही सुलट गया है और शांत हो गया है। इसके अलावा जिस तरह जो महुआ मोइत्रा है, पश्चिम बंगाल की जो TMC की सदस्य हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने जिस तरह मां काली पर अभद्र टिप्पणी की और आज वो खुलेआम घूम रही है, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो इससे हमें जागने की ज़रूरत है, हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है कि अगर ये, और इनको बताने की ज़रूरत है कि अगर हिंदुस्तान में रहते हुए आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, उनका मान नहीं करेंगे, तो आपको राजनीति से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो कर्नाटक इस मॉडल इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी सरकार के रहते हुए भी कर्नाटक जब हिंदू धर्म के लोगों ने हिला दिया, उसके अलावा बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो TMC हो, कांग्रेस हो, NCP हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तो इनकी क्या औकात हो सकती है हिंदू धर्म के जो समाज है उसके सामने। ये हिंदू प्रधान देश है और यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का सम्मान जो करेगा वही रहेगा, जो अपमान करेगा उसको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।